हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अल्फा बीटा क्लासेस। इससे प्रीवियस वीडियो में आप लोगों ने ये देखा था हाइड्रोकार्बन के बारे में। आज हम लोग हाइड्रोकार्बन के ही टाइप्स के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। फर्स्ट टाइप सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में अल्केन ऑलरेडी हम लोगों ने पढ़ रखा है, वीडियो बन चुका है, आप लोग जाकर उसको देखेंगे। सेकेंड है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, जिसमें हम लोग उसका फर्स्ट जो है अल्कीन, उसके बारे में आज स्टार्ट करेंगे, सीखेंगे। ठीक है, समझ में आता है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। एजुकेशन के क्षेत्र में क्रांति लाना है तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए। ध्यान दीजिए, अल्कीन में जो आपको ये जो E है, ध्यान दीजिए, जिसको हम अंडरलाइन कर रहे हैं, बॉक्स के अंदर कर रहे हैं, सस्पेक्टेड है, इसको घेरा जा रहा है, पकड़ा गया, दबोचा गया, ये बताएगा, क्या बताएगा? हेयर E रिप्रेजेंट्स एट लीस्ट वन डबल बॉन्ड प्रेजेंट बिटवीन टू कार्बन एटम्स। बात समझ रहे हो? यहां E हमको क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि कम से कम एक डबल बॉन्ड प्रेजेंट होगा दो कार्बन एटम के बीच में। बात समझ रहा है? फिर से हम बोल रहे हैं, हेयर E इज द सफिक्स ऑफ अल्केन। अल्केन का ये क्या है? सफिक्स है। सफिक्स का मतलब तो बताने की जरूरत नहीं है, आप लोगों के हिंदी के टीचर बहुत भली भांति बताए होंगे कि सफिक्स जो वो शब्दांश होता है जो शब्द के पीछे जुड़ के शब्द के अर्थ को बदल देता है। जैसे चाचा में लगा एरा, चचेरा, लोटा में लुटेरा, भगेरा ममेरा, फुफेरा। एरा क्या है? सफिक्स है, हिंदी का प्रत्यय है ना, उपसर्ग। ऐसा आपको पढ़ोगे ना, उपसर्ग जो होता है शब्द के आगे लगता है, प्रत्यय तो शब्द के पीछे लगता है ना। ये है सफिक्स, जो हमेशा क्या लगेगा? अल्प के पीछे लगेगा तो इन बन जाएगा। ठीक है, तो इससे साफ जाहिर हो गया कि E रिप्रेजेंट कर रहा है कि दो कार्बन एटम के बीच में डबल बॉन्ड। इसका मतलब ये कैसा है? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। हम लोग पिछले वीडियो में पढ़े थे कि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होता है? दो कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होगा या ट्रिपल बॉन्ड होगा। ठीक है ना, तो ये डबल बॉन्ड है, इसका मतलब ये क्या है? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। तो यानी हम लिखते हैं इतना छोटा दिखे ही नहीं, इतना छोटा दिखेगा। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ज्यादा लिखेंगे नहीं, चलो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। चलिए इसके हम जनरल फॉर्मूला के बारे में देखते हैं, यानी GF का मतलब कुछ अलग नहीं लगाए, GF जनरल फॉर्मूला की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो इसका क्या होता है? ध्यान दीजिए, CnH2n, नहीं, बस कुछ नहीं, इतना ही पे रहेगा। CnH2n ये क्या है? जनरल फॉर्मूला है, वेयर n का मतलब क्या हो गया जी? वर्ड रूट कहो, यानी नंबर ऑफ कार्बन एटम, इसको हटाओ। चलो भाई, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। गप कर रहा, ध्यान नहीं दे रहा है। ये हो गया। चलिए आते हैं इसके MF बनाकर देखते हैं। MF बनाने के लिए, MF मतलब क्या होता है? इसका फुल फॉर्म, हाँ, मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला किसकी सहायता से बनती है? यस, GF मीन्स, हाँ। तो यहां पर हम लोग बनाएंगे n इज इक्वल टू, मान लो 2 लेके चलते हैं। n का वैल्यू कितना लेकर चले हैं? तो चलिए जहां जहां n है वहां क्या पुट करेंगे? 2।
तो चलो ये C एज इट इज लिख देंगे और यहाँ 2H 2 टाइम्स ऑफ 2। ध्यान दीजिए, सब बोर्ड पे नहीं ध्यान दोगे समझ में नहीं आएगा। तो जहां जहां n था वहां वहां हम क्या पुट किए 2। देखिए C को एज इट इज लिखा, n के जगह पर 2 लिखा, H को एज इट इज लिखा, 2 है तो 2 लिख दिए और n के जगह पर था 2 तो 2 रखा। n के जगह पर 2 है, ये नहीं समझना कि यहाँ 2 है तो 2 2, 3 रहेगा तो सब जगह 3 3 रख देना, यानी यहूं पे 3 रख देना, ऐसा नहीं समझना है। ध्यान दीजिए, इसका क्या बन के आएगा C2 और कितना होगा जी, मान लीजिए n का वैल्यू हम 3 लेते हैं, सपोज कीजिए, तो इसका मतलब ये नहीं कि जब 2 था तो सब जगह 2 रगड़ दिए हैं, तो 3 होगा तो 3 रगड़ देंगे, ऐसे नहीं रखना, बवंडर मिस्टेक होगा। ठीक है, मतलब क्या करना है, करना ये है फॉर्मूला पर जाना है। n का वैल्यू हम 3 लिए हैं तो हमारा C के बाद n है 3, H लिखा 2 था तो 2 फॉर्मूला में हम लिखेंगे, वो कहीं नहीं जाएगा, n के जगह पर हमको 3 रखना है। तो C3 और इसको मल्टीप्लाई करोगे, बोलो क्या होगा 6। ये हो गया कंपाउंड का फॉर्मेशन। ये कैसा कंपाउंड है, अनसैचुरेटेड है, मतलब ये कैसा है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ये देखो कार्बन और हाइड्रोजन है, कार्बन और हाइड्रोजन है, इसमें और अदर एलिमेंट है नहीं, तो ये हो गया अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ये हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोजन एंड कार्बन। ठीक है, अब आइए इसके नामकरण। भाई बच्चा जन्म लिया तो नामकरण तो होना चाहिए, कैसे पुकारेंगे ए कह के बुलाएंगे, नहीं ना, ए कहला पर कोई टक लेगा, कोई कहा ए तो कहा है बी काफ सुनेगा। देखिए यूपेक नेम, यूपेक नेम इसका जो है, यूपेक नेम का फुल फॉर्म क्या होगा, इंटरनेशनल, आई से यू से यूनियन, पी से प्योर, ए से अप्लाइड, सी से केमिस्ट्री यानी केमिस्ट, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री, है ना। तो ये जो नाम होगा इसका, इधर ध्यान दीजिए लिखने पर लगे हुए हो, यही ना गड़बड़ है। इसका नाम जो होगा अल्क प्लस इन, इन क्या है सफिक्स है, तो क्या बन जाएगा अल्कीन, अल्केन नहीं अल्कीन, है ना। ध्यान दीजिए, अल्क का मतलब क्या होता है, द नंबर ऑफ कार्बन एटम प्रेजेंट इन ऑर्गेनिक कंपाउंड और ऑर्गेनिक चेन और कार्बन चेन इज कॉल्ड वर्ड रूट एंड इट इज ऑल्सो नोन एज अल्क। सब रख दिया है नहीं दहेज के लिए जुगाड़ है सब बताओ। यहां पर क्या हो जाएगा, अल्क का मतलब नंबर ऑफ कार्बन, नाम रखने के लिए इसमें नंबर ऑफ कार्बन गिनो, इसमें कितना है, सिर्फ कार्बन का नंबर देखना है, ध्यान नहीं दोगे कबीर, कहां ध्यान दे रहा है, तो इधर नंबर ऑफ कार्बन जो है 2 है, तो 2 कार्बन को बताओ क्या कहते हैं, कबीर खड़ा हो, 2 कार्बन को क्या कहते हैं अल्क में, ये हम लोग पढ़े हैं ना, एक कार्बन को मेथ कहते हैं, उसी तरह से 2 कार्बन को क्या कहते हैं, हैं तो कहेंगे 3 कार्बन को प्रोप, इसी तरह से ध्यान देना है। ठीक है, सिर्फ 2 कार्बन को अल्क में हमको क्या लिखना है, एच लिख दिया, अल्क के जगह पर हो गया, उसके सफिक्स के रूप में क्या जोड़ना है, इन, बन गया एथीन। ठीक है ना, एथीन हो गया। उस तरह से इसका क्या नाम होगा, तीन कार्बन है तो 3 कार्बन को हम लिख देंगे प्रो और उसमें क्या लगा देंगे इन, तो बन जाएगा प्रोपीन। ठीक है ना। अब ये तो था यूपेक नेम, यूपेक नेम में कोई दिक्कत, कैसे करना है, नंबर ऑफ कार्बन देखना है और इस हिसाब से जो 10 तक लिखवाए थे याद करने के लिए, उसमें से देखना है कि ये वर्ड रूट था और ये अल्क था, तो अल्क में 10 तक हम लोग बताए थे क्या होता है, आप लोग देख लेंगे, ये ब्यूट है, BU है, ये पेंट है, हेक्स है ना, हेक्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक, तो इस तरह से आप कर करके यह नाम रखेंगे।
नंबर ऑफ कार्बन गिनेंगे और यहां से देखेंगे तो रखेंगे। 4 कार्बन यहां रहता है तो हम देखते तो होता ब्यूट और उसमें इन जोड़ देंगे, हो गया। कॉमन नेम है, कॉमन नेम कॉमन नेम होता है। देखो हमने बोला था कि नॉमेनक्लेचर एक टॉपिक का वीडियो बना जाएगा। नॉमेनक्लेचर 2 तरह से होते हैं, यूपेक और कॉमन, ठीक है। तो यूपेक नेम हो गया। इससे पहले हम लोग अल्केन पढ़े थे, है ना, उसका सिर्फ एक ही नाम था यूपेक नेम, यानी IUPAC नेम, कॉमन नेम उसका नहीं था। लेकिन ये ऐसा कंपाउंड है, यानी अल्कीन ऐसा हाइड्रोकार्बन है जिसमें क्या है, यूपेक के साथ साथ कॉमन नेम भी है। बात समझ रहे हैं? तो यूपेक नेम हो गया। अब कॉमन कैसे देंगे भाई, समझने पर फोकस करो, समझ गया ना। अल्क प्लस देखो तो यार ही कट रहा है? अल्काइलिन, ध्यान दीजिए ये क्या हो गया, अल्क। तो इसमें भी जैसे कैसे अल्क इसमें देखे थे, इसे भी अल्क, और इसमें सफिक्स के रूप में YLENE ऐड कर देना है, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें देखो अल्क में कितना कार्बन है इसका, 2। तो 2 कार्बन, हम पहले 2 कार्बन को क्या बोलते हैं वर्ड अल्क में, एथ। इथीन नहीं होता है जी, एथेन होता है, हमारे इथ कर रहा है, ठीक है। एथ लिख दिया, एथ। और इस एथ में हमको क्या सफिक्स ऐड करना है, YLENE, बन गया एथिलीन। क्या बन गया, एथिलीन, है ना। और अगर मान लीजिए इसका कॉमन नेम रखना होगा तो क्या होगा, 3 कार्बन है, 3 कार्बन को प्रोप बोलते हैं, प्रोप लिख देंगे। अब प्रोप में YLENE, प्रोप में लगा एलीन तो बन गया प्रोपेलीन, है ना। तो इस तरह से कॉमन नेम, यूपेक नेम इस अल्कीन का हमने देखा। जहां तक इसका अगर नीचे आ रहा है, दिखाई नहीं दे रहा होगा, कह रहा कि हाँ सिर्फ टाइपिंग दिखाई दे रहा होगा। चलो ध्यान दीजिए, इसमें अगर SF की बात करें, यहां तक में डॉट था, SF का मतलब क्या है, फुल फॉर्म, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, ठीक है। तो इसका SF बनाएंगे, कार्बन कितना है जी, 2। तो 2 कार्बन को हम लोग इस तरह से सिंगल बॉन्ड से हम लोग बांध दिया। ध्यान दीजिए इसमें हमको अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, जिसमें 2 कार्बन के बीच में हमको कितना होना चाहिए, डबल बॉन्ड होना चाहिए, है ना। तो डबल बॉन्ड होने के लिए एक और देंगे, ठीक है। अब हमको जानते हैं कि इच कार्बन हैविंग टेट्रावैलेंट, हर एक कार्बन क्या होता है, टेट्रावैलेंट होता है। टेट्रा मतलब टेटर नहीं मार के फुला दिया, ऐसा टेटर नहीं है। गांव देहात में हमारे कपार फूल कर टेटर फूल गया, है ना, वो वाली नहीं। ऐसा थोड़े कार्बन को हर सब बाकी 100 जितना एलिमेंट है सब मार के टेटर कर दिया, है ना, नहीं ऐसा बात नहीं, ठीक है। जितना का 118 एलिमेंट है नदी है, बाकी का नामकरण चल रहा है, 118 एलिमेंट है। अभी हमसे बुलाया गया तो इसका मतलब थोड़े कि हमको पता नहीं कि वो एलिमेंट है, होता है बोलचाल में बोल लेता है आदमी। देखिए ध्यान से, तब क्या करेंगे, इसका टेट्रावैलेंट के लिए इसको ढकेंगे, इसको ढक दिया। इस कार्बन को 4 बॉन्ड होना चाहिए, 2 बॉन्ड ऑलरेडी हो चुका है, बताओ कितना चाहिए, 2। तो 2 आप ऐसे ऐसे रख सकते हो, 2 आप ऐसे रख सकते हो, 2 आप ऐसे भी रख के 4 पूरा सकते हो, ठीक है ना। आपकी मर्जी, जैसे भी रखना है रख के 4 पूरा कर सकते हैं। वैसे ही अब देखोगे तो ठीक से तो 4 पूर गया ना जी। अब इस कार्बन का हो गया, अब इस कार्बन की बात करें, क्योंकि डबल बॉन्ड पे दोनों का हक है ना। तो ये क्या करेंगे, इधर और इधर रख दिया, 2 3 4 हो गया ना। इस तरह से हाइड्रोजन पुट कर दीजिए, यहां पर H को बेच दिया, देखो कार्बन 2 हाइड्रोजन 4 हो गया ना, ये है SF। अगर मान लीजिए इसका बनाएंगे तो कार्बन कितना है, 3, सिंगल बॉन्ड से अटैच कर दिया। देखिए हम जो लिखे हैं प्रोटीन, कार्बन है 3, है ना। तो डबल बॉन्ड कहां पर होगा, ठीक से गिन,
मतलब डबल बॉन्ड कहाँ रखे, इधर की इधर। कहता है कि डबल बॉन्ड दो कार्बन एटम के बीच में रहना चाहिए, तो कहीं एक जगह पे रखेंगे, जो नाम रखे हैं ना उसके अकॉर्डिंग, या तो यहां रखेंगे या तो यहां रखेंगे। ठीक है, फिलहाल आपको यह समझना है कि या तो यहां या तो यहां रखना है। जब आइसोमर पढ़ेंगे ना तो आइसोमर में पता होता है कि डबल बॉन्ड को और कहीं रखेंगे तो नाम चेंज हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए चलो या तो यहां रखते हैं या तो यहां, एक जगह ही रहेगा, सब में डबल बॉन्ड नहीं डालना है। चलिए रख दिया। अब टेट्रावैलेंट होने के लिए चलिए ये 2 हो चुका, अब कितना चाहिए, 2 हो गया ना 4। अब इस कार्बन को देखो कितना चाहिए इसको, क्योंकि ऑलरेडी 3 है, 2 आगे 2 पीछे, सॉरी 2 पीछे 1 आगे। अब इन्हें आगे कि इन्हें पीछे, तो समझ ही रहा है। ठीक है ना, तो 3 हो चुका है, 1 ही चाहिए ना जी। अब एक या तो यहां रखो या तो यहां रखो, देखो हो गया। अब इस कार्बन का देखिए, 3 को बॉन्ड फेंक दे दिया, ये लो, अब H रख दो, H रखो, हो गया ना। 1 2 3 कार्बन एंड हाइड्रोजन 2 3, एक कितना हो गया, 6 हो गया। चलो SF समझने में कोई दिक्कत, RF समझ ले, ये आया है RF एंड CF, नेशनल फार्मूला और कंडेंस फार्मूला। ध्यान दीजिए, इसको हम लोग कैसे बनाएंगे। सबसे पहला कार्बन को यहां पे हम लिखेंगे, सबसे पहले क्या करें, कार्बन को लिख दिया। इस कार्बन से सिर्फ देखना है कि कितना हाइड्रोजन अटैच है, तो इस कार्बन से 2 ही हाइड्रोजन है। देखो हाइड्रोजन को यहां लिख देना, एकदम टंगड़ी के नीचे लटका देता है, सब ये बगल में जगह देना है ना। और उसके बाद क्या है, डबल बॉन्ड, इस कार्बन को लिखा, इस कार्बन से कितना हाइड्रोजन है, ये बगल। चलो हो गया इसका RF। उस तरफ इसमें इस कार्बन को लिखेंगे, इस कार्बन से 2 हाइड्रोजन है, बाकी वाले कार्बन का हाइड्रोजन नहीं काउंट करके ही पढ़ देना। चलो तो क्या हो जाएगा, H लिख के 2 डबल बॉन्ड, फिर इस कार्बन को लिखेंगे, इस कार्बन से कितने हाइड्रोजन है, 1 लिखने की जरूरत नहीं है, सिंगल बॉन्ड। इस कार्बन को लिखा, इस कार्बन से कितने हाइड्रोजन है। इस तरह से अल्कीन का हम लोग बनाने के लिए सीख गए। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आप सबको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, चाहे हेयर एंड देयर करें। बंद करो।